17वां सूत्र है एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। गुणानंतरम उद्दिष्टस्य कर्मणः लक्षणम आह एक इति। गुण के बाद द्रव्य गुण कर्म, इस प्रकार से गुण के बाद कर्म का उद्देश्य किया हुआ था, इसलिए कर्म लक्षण के बाद गुण के लक्षण के बाद अब कर्म का लक्षण बता रहे हैं। एक द्रव्यम माने एक द्रव्य आश्रितम कर्म, एक ही द्रव्य में जो आश्रित होता है उसको कर्म कहते हैं। गुण दोनों में रह सकता है, दोनों में रहता, परंतु कर्म इस प्रकार से द्विष्ट नहीं है, एक ही में ही रह सकता है। एक द्रव्यम और अगुणम, अगुणम माने न विद्यते गुणम गुणः यस्मिन् तद अगुणम, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, गुण का अभाव है, उसको कर्म कहते हैं। तीसरा लक्षण बता दिया संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, संयोग विभाग की उत्पत्ति में जो अनपेक्ष कारण है, जो कारण की अपेक्षा नहीं रखता, उसको कर्म कहते हैं। यहाँ संयोग विभागों की उत्पत्ति में कारण की अपेक्षा न रखना, इसका तात्पर्य क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो भाव पदार्थ है उसकी अपेक्षा नहीं करना। क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो भाव पदार्थ है उसकी अपेक्षा नहीं रखना, उसको कर्म कहते हैं। आगे उपस्कार कर कहेंगे विशेष रूप से। तो यहाँ पर पदकृत्य देखा जाए तो एक द्रव्यम विशेषण यहाँ पर कर्म के लक्षण में क्यों दिया? क्योंकि संयोग विभाग आदि जो कि दुष्ट रहते हैं उसमें कर्म का लक्षण ना जाए, इसलिए एक द्रव्यम कह दिया। यद्यपि कर्म एक ही में रहता, पीछे कह दिया, क्या कहा? गुण में और कर्म में साधर्म अधर्म प्रसंग में आया कि कर्म एकाश्रित होता है और गुण दिष्ट होता है। उस प्रसंग में कहा था, यहाँ के लक्षण को लेकर के, यहाँ के लक्षण को लेकर वहाँ कहा था कि कर्म और गुण में वैधर्म ये भी है कि कर्म एक ही मत, दो संयुक्त हो रहे हैं तो एक पदार्थ में विद्यमान क्रिया तनिष्ठ ही है, दूसरे पदार्थ में विद्यमान क्रिया तनिष्ठ ही है, परंतु दोनों का संयोग होने के बाद जो गुण उत्पन्न होता है संयोग गुण, वो दुष्ट है, क्रिया तो एक ही में ही है। तो संयोग विभाग जो आदि दुष्ट होता है, वैसे ये उसके अंदर कर्म का लक्षण आ जाए, उसके लिए एक द्रव्यम कह दिया। और परमाणु भी परमाणु के अंदर ना आ जाए ये लक्षण, इसके लिए अगुणम कह दिया, क्योंकि परमाणु गुण रहित नहीं है, उसके भी गुण हैं, परमाणु के गुण हैं। मतलब परमाणु एक द्रव्याश्रित है क्या? एक द्रव्याश्रित का तात्पर्य क्या है कि द्रव्याश्रित की भिन्नता, ऐसा अर्थ लें, अनेकाश्रय नहीं होना, अनेकाश्रय नहीं होना। इस प्रकार एकाश्रय एक द्रव्यम इस शब्द से एक द्रव्य का तात्पर्य अनेकाश्रित ना हो, तो परमाणु अनेकाश्रित नहीं है, तो उसके अंदर द्रव्याश्रित भिन्नता है, तो वहाँ पर कर्म लक्षण ना जाए, इसके लिए अगुणम विशेषण जोड़ दिया कि गुण रहित होना चाहिए, जिसके अंदर गुण विद्यमान ना हो, पर परमाणु के अंदर विद्यमान है गुण, इसलिए वहाँ पर कर्म का लक्षण नहीं जाएगा। और संयोग विभाग पीछे का सापेक्ष कारण है, तो वहां ना जाए, इसलिए निरपेक्ष कह दिया, निरपेक्ष कारण, अनपेक्षम कारणम।
ये कह दिया। अब इसकी व्याख्या में उपस्कारकार कहते हैं कि एकम एवा द्रव्यम आश्रयः यस्य तद एक द्रव्यम, एक ही द्रव्य आश्रय है जिसका, वो एक द्रव्य है। समास के विषय में जैसे अवयवी द्रव्य, अवयवी द्रव्य किसी एक में नहीं रहता, अनेकों में रहता। अवयवी द्रव्य माने कार्य द्रव्य, अवयवी द्रव्य माने हाँ, पारिभाषिक शब्दों को एक बार बताना होगा, वैसे याद रखना, नहीं तो आगे बार बार नहीं बता सकते। अवयवी द्रव्य माने कार्य द्रव्य। तो एकम द्रव्यम आशयः यस्य तद एक द्रव्य का तात्पर्य है अवयवी द्रव्य। वो अवयवी द्रव्य किसी एक में नहीं रहता, कार्य द्रव्य अनेक में रहता। संयोगादि गुणाश्च अनेकाश्रिता, विवृतिकार कहते हैं संयोग आदि जो गुण, संयोग आदि जो गुण हैं वो भी अनेकाश्रित होते हैं। तथा किमपि कर्म न अनेकाश्रित, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो अनेकाश्रित हो। तथा च अनेकाश्रित आवृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वम कर्म लक्षणम। अनेक आश्रित ना होना, अनेक आश्रित आवृत्ति, कर्म का लक्षण एक द्रव्यम के आधार पर बता रहे हैं। ये केवल इतने अंश को लेकर के अनेक आश्रित आवृत्ति, अनेक आश्रित में न रहने वाला। तो अनेक आश्रित निष्ठ जो सत्ता साक्षात व्याप्य, सत्ता का साक्षात व्याप्य कौन कौन है? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व। ये जातियां कैसी हैं कि साक्षात व्याप्य जाति हैं। तो सत्ता साक्षात व्याप्य जाति, जाति मन कौन सी जाति? परजाति या प्रजाति? अपर जाति। प्रजाति तो सत्ता जाति हो जाएगी, तो अपर जाति है यहाँ पर जाति तात्पर्य। तो अनेक आश्रित आवृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वम कर्म लक्षण, कर्म का लक्षण होगा। क्या सुनाया? सत्ता साक्षात व्याप्य तीन हो गए। तीनों में से दो को हटाने क्या कर दिया? अनेक आश्रित आवृत्ति कह दिया। वो दोनों अनेकों में रहने वाले, द्रव्य अनेकों में रहता है, गुण भी अनेकों में रह सकता है। तो एक द्रव्य से उन दोनों का हट गया, ये कर्म में बसता। तो अनेक आश्रित आवृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जातिमत्वम कर्म लक्षणम। अगुणम का अर्थ अगुणम इति गुणवद भिन्नम इत्यर्थः, गुण वाले से भिन्न। गुण मतलब गुणी लेना, गुणवद लेना, गुणवद भिन्न, यह अर्थ लिया। उसके विषय में शंकर मिश्र जी कहते हैं कि न विद्यते गुणः अस्मिन् इति अगुणम। गुण भिन्न कहेंगे तो नहीं तत्पुरुष होगा, न गुणः अगुणः। और न विद्यते गुणः अस्मिन् इति अगुणम, जो बहुरी समास। इस विषय में वो लक्षण कहते हैं कि तथा च गुणवद भिन्न वृत्ति गुण आवृत्ति जातिमत्वम पर्यवसितम लक्षणम। गुणवद भिन्न, गुणवान से भिन्न, गुणवान से भिन्न कौन होगा? द्रव्य, द्रव्य के अंदर गुण रहता। तो गुणवद भिन्न कहने से द्रव्य हट गया, द्रव्यत्व जाति हट गई। तो गुणवद भिन्न, तो उससे भिन्न फिर गुण भी आ गया और गुणत्व और कर्मत्व आया। तो गुणवद भिन्न वृत्ति, गुणवद से भिन्न में रहने वाली जो गुण आवृत्ति, गुण में ना रहने वाली हो, तो गुण में रहने वाले जाति गुणत्व को हटाने के लिए गुण आवृत्ति कह दिया। गुणवद भिन्न कहने से द्रव्यत्व हट गया और गुण आवृत्ति कहने से गुणत्व जाति भी हट गई। तो बचा कौन फिर? कर्मत्व जाति। तो गुण आवृत्ति जाति जो है वो कर्मत्व जाति, वो जाति तो होना ही कर्म है।
जातिमत्व कर्म तो लक्षणम, ये दूसरा लक्षण बता दिया। और संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, इसके विषय में उपस्कार में देखो, संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति, बीच में विराम लगा देना। एकमेव द्रव्यम आश्रयः यस्य तद एक द्रव्यम विराम न विद्यते गुणो अस्मिन् इति अगुणम पूर्णविराम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति। इसका तात्पर्य बता रहे हैं लगा करके, इसका तात्पर्य क्या होता है। स्व उत्पत्त्यनंतर उत्पत्ति का भाव भूतान अपेक्षम, अनपेक्षम इत्यर्थ है। स्व उत्पत्ति अंतर, स्व का तात्पर्य यहां पर क्रिया, क्रिया की उत्पत्ति के अनंतर जो उत्पत्ति वाला भाव है, उत्पत्तिक भाव का वो समास, क्रिया की उत्पत्ति के अनंतर उत्पत्ति वाला जो भाव है, ऐसे भावभूतान अपेक्षा, उनकी अपेक्षा करके, अनपेक्षा उनकी अपेक्षा ना करते हुए, ऐसा इसका तात्पर्य है। ऐसे इससे क्या होगा, इसे तेना तेना माने दूसरा वाला जो उत्पत्ति शब्द है उसके प्रयोग करने से, इस लक्षण में दूसरा वाला उत्पत्ति, स्व उत्पत्ति अंतरम क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात। क्रिया कैसी होती है, पहले क्षण में क्या होता है, पहले क्षण में क्रिया की उत्पत्ति, दूसरे क्षण में विभाग, तीसरे क्षण में पूर्व संयोग का नाश। पूर्व संयोग कहना पड़ेगा, संयोग का नाश में तो संयोग तो अंतिम है, पूर्व संयोग का नाश। फिर चौथे क्षण में उत्तरदेश संयोग, फिर पांचवें क्षण में क्रिया का नाश। तो यहां पर स्व उत्पत्ति अंतर, क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात जो उत्पत्ति होने वाली है, कौन संयोग, आगे जो संयोग उत्पन्न होगा, तो क्रिया की उत्पत्ति के अनंतर उत्पत्ति भाव, संयोग के बाद जो उत्पन्न होने वाला, उसकी अपेक्षा किए बिना, इसका अर्थ ये हुआ। तेना, इस प्रकार का अर्थ कर लेने से क्या प्रयोजन है वो बता रहे हैं। समवायी कारण अपेक्षायाम पूर्व संयोगाभाव अपेक्षायाम च न असिद्धत्वम। यदि संयोग विभागेषु अनपेक्षम कारण, संयोग विभाग की उत्पत्ति में जो कारण की अपेक्षा नहीं करता उसका कर्म इतना ही मात्र अर्थ लेंगे तो उसमें दोष आ सकता है। कैसे, संयोग विभाग द्रव्य का आश्रय करता कि नहीं करता, संयोग विभाग में द्रव्य कारण है कि नहीं, तो संयोग विभाग की उत्पत्ति में कारण की अपेक्षा किए बिना, संयोग विभाग कारण होने का, गुण होने कारण से उसका समवाय कारण की अपेक्षा होगी। संयोग विभाग गुण है, तो गुण है तो गुण द्रव्याश्रय ही होगा, तो समवाय कारण है, समवाय कारण से, समवाय संबंध से गुण द्रव्य में रहता, तो समवाय संबंध भूत द्रव्य की अपेक्षा तो होगी ही। तो यहां पर अनपेक्ष कारण कैसे कहिए, कहने से फिर वो लक्षण जाएगा नहीं। जिसको आप कर्म कहना चाहते हैं वहां अव्याप्ति होगी। क्यों, द्रव्य की अपेक्षा करता वो गुण कर्म। तो समवायी कारण अपेक्षायाम, समवायी कारण, समवाय कारण माने कौन, द्रव्य, समवाय कारण द्रव्य की अपेक्षा होने पर असिद्धम, कोई कहता है तो ऐसा असिद्धत्व दोष नहीं आएगा। माने जो संयोग विभाग अनपेक्षम कारणम कर्म कर्म कर्म, इस जो लक्षण बताया वो कर्म लक्षण असिद्ध होगा, ऐसे को दोष देता है वो नहीं होगा। क्यों, यहाँ अनपेक्ष तात्पर्य अपनी क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो भाव है उसकी अपेक्षा किए बिना, इसका अर्थ ये। ऐसा अर्थ करने पर पूर्व विद्यमान समवाय कारण की अपेक्षा करने पर भी कोई दोष नहीं आएगा। समझिए, कार्य की उत्पत्ति पहले हो जाए, कार्य की उत्पत्ति का क्रिया की उत्पत्ति होने के बाद अनपेक्ष रहना चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्म कैसे कहते, क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात आगे उत्पन्न होने वाले भाव की अपेक्षा किए बिना जो रहता है उसको कर्म कहते हैं।
तो यहाँ पर आपने क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात क्रिया की उत्पत्ति तो द्रव्य की आश्रिति ही होगी, और संयोग विभाग के लिए भी द्रव्य की अपेक्षा, समय काल की अपेक्षा है। तो संयोग विभाग की उत्पत्ति में अनपेक्ष कहाँ है? समय काल की अपेक्षा है क्रिया के लिए भी और संयोग और विभाग गुण के लिए भी। तो इसका तात्पर्य अनपेक्ष कह रहे हैं, इसका मतलब वो अभिप्रेत यहाँ नहीं है, जो अनिवार्य है उसको हटा नहीं सकते। तो अनपेक्ष तात्पर्य क्या? आगे उत्पन्न होने वाला जो भाव उसकी अपेक्षा नहीं होना। तेना समवायी कारण अपेक्षायाम, समवायी कारणभूत जो द्रव्य है द्रव्य की अपेक्षा होने पर भी न सिद्धत्व, कोई असिद्ध दोष नहीं होता। एक और पूर्व संयोग अभाव अपेक्षायाम, और साथ में पूर्व संयोग का नाश होगा तभी तो उत्तर संयोग होगा। क्रिया से विभाग उत्पन्न हुआ और विभाग के लिए संयोग नाश की अपेक्षा है, तो पूर्व संयोग अभाव अपेक्षायाम, पूर्व संयोग के अभाव की अपेक्षा होने पर फिर कर्म का लक्षण नहीं घटेगा, इस प्रकार सिद्ध दोष नहीं आएगा। इस प्रकार करने पर विवृत्ति में भी देख लो, संयोग विभागेषु स्व अनंतरा उत्पन्न भाव नैरपेक्षेण कारणत्वं तृतीयं लक्षणम्। कर्मणः उत्तर संयोग जनने, कर्म उत्तर संयोग वो कर्म यहाँ पर उत्तर संयोग जनने समवायी द्रव्य काल अदृष्ट ईश्वरादि भाव अपेक्षणात् पूर्व संयोग नाशापेक्षाणां च स्व अनंतर उत्पत्ति उत्पन्न भाव इति उक्तम अधिकम अन्यत्र न संधेयम। तो यहाँ पर कर्म तात्पर्य यहाँ क्या है? उत्तर संयोग जनन, अभी स्तंभ वही है तो वही कर्म है, बीच में सब क्रिया है। तो कर्मणः उत्तर देश संयोग जनने समवायी भूत जो द्रव्य और काल है, अदृष्ट है, ईश्वर है इत्यादि की भी अपेक्षा वहां है। हर एक क्रिया के प्रति सामान्य कारण भी है, तो उनकी अपेक्षा तो कर रखेगा वो। तो समवायी द्रव्य, समय कारण भूत द्रव्य, काल अदृष्ट ईश्वर आदि, दिशा जगह आदि से काल दिक्क नहीं का, अदृष्ट ईश्वर आदि, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का ज्ञान है, जो भी है वो सब आ जाएंगे। तो ईश्वर आदि भाव अपेक्षात, इनकी अपेक्षा से ही पूर्व संयोग नाश हुआ। तो इसलिए अपेक्षणात पूर्व संयोग नाश अपेक्षा, इनका अपेक्षा होने से यहाँ क्या कहना है? स्व अनंतर उत्पन्न भाव इति उक्तम, ऐसा जो कहा है अधिकम, ऐसा कहा गया है, इस विषय में अधिक अन्यत्र अनुसंधान कर लेना। तो असिद्ध दोष नहीं आता, ये कह दिया। उसके पश्चात कहते हैं स्व उत्पत्ति अनंतर उत्पत्ति का अनपेक्षत्वं व विवक्षितम। तो इसलिए स्व उत्पत्ति अनंतर उत्पत्ति वाला उसकी अनपेक्षत्व यहाँ विवक्षित है। यहाँ इतना अंतर है कि यहाँ भाव शब्द को हटा दिया। पहले वाले में जो कहा है पूर्व संयोग नहीं, स्व उत्पत्ति अनंतर उत्पत्ति का भाव, यहाँ भाव नहीं कहा, बिना भाव के ही संक्षेप में कह दिया। ऐसा भी चल सकता, पर इसमें इनकी रुचि नहीं है, इसलिए वाह शब्द से कह दिया। स्व उत्पत्ति अनंतर उत्पत्ति का अनपेक्षत्वम व विवक्षितम, ऐसा भी कर सकते हैं। जो अन्य करते हो तो उसकी का उल्लेख कर दिया, पर इसमें इनकी रुचि नहीं है। वो पहले वाला ही इनका भी मत है। पूर्व संयोग ध्वंसस्यापि, और पूर्व संयोग नाश हुआ उस विषय में करें। पूर्व संयोग का जो ध्वंस है उसका भी स्व उत्पत्ति अनंतरा अनुत्पत्तिकत्वात्, जो पूर्व संयोग की अपेक्षा हो रही है तो वहां पर कर्म का लक्षण ना आ जाए। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? पूर्व संयोग तो ध्वंस हो गया, तो उसका भी स्व उत्पत्ति का अंतर नहीं है, वो पूर्व में है वो। तो पूर्व संयोग ध्वंसस्यापि स्व उत्पत्ति अनंतर अनुत्पत्तिकत्वात्, उसके उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति न होने से
और अभावत्वेन, अब वह है ही नहीं, नाश हो गया, है ही नहीं तो नाश हो गया, तो फिर वो उसकी अपेक्षा से कर्म का लक्षण कैसे होगा? अभावत्वेन, अभाव होने कारण से तस्य आद्यक्ष संबंध अभावात्, और साथ में यदि वो कारण है, कारण क्रिया के आद्यक्षण से युक्त होना चाहिए, वह अभाव ही हो गया, वो नाश ही हो गया, तो आगे उत्पन्न होने वाले कर्म के आद्यक्षण से अवच्छिन्न कैसे होगा? अवच्छेद कैसे होगा वो उससे? तो इसलिए तस्य आद्यक्षण संबंध अभावात् नित्य आवृत्ति, दोष लक्षण बता रहे हैं ये कर्म का। अभी तो सूत्र के अर्थ का फर्क, 3 लक्षण जो सूत्रकार ने बताया उसका विवरण बता दिया शब्दार्थ जैसा। और नित्य आवृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जातिमत्वम कर्मत्वम, ये भी लक्षण बता दिया। साक्षात व्याप्य जातिमत्व के तीनों में है। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म, द्रव्यत्व गुणत्व जातित्व कर्मत्व रूपी जाति से युक्त हैं, जात्याश्रय हैं ये तीनों। तो सत्ता साक्षात व्याप्य जातिमत्व तीनों में, तीनों में से कर्म करने के लिए क्या कह दिया कि नित्यावृत्ति कह दिया। नित्यावृत्ति माने द्रव्य और गुण ये नित्य में रहने वाले, द्रव्यत्व जाति गुणत्व जाति नित्य द्रव्य में रहेंगे। है? जाति नित्य है तो वो नित्य द्रव्य में रहे तो उसको नित्य का माना जाएगा उस जाति को। तो इसलिए नित्य आवृत्ति जो नित्य ना रहने वाली हो वो कर्मत्व जाति हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ नित्य भी हैं अनित्य भी हैं, गुण भी नित्य भी हैं अनित्य भी हैं। तो नित्यों में रहने वाला जो होगा वो कर्मत्व द्रव्यत्व हो सकता है, गुणत्व हो सकता है। नित्य द्रव्य में रहने वाला, हाँ नित्य द्रव्य में रहने वाले तीनों हो सकते, पर नित्य द्रव्य में रहने वाले द्रव्यत्व होगा या गुणत्व होगा। तो नित्य द्रव्य में ना रहने वाला कर्म होगा। तो नित्य आवृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति, जाति में अपर जाति, सत्ता साक्षात व्याप्य अपर जाति मत्वम कर्मत्वम, ये भी लक्षण बता दिया। और चलतीति प्रत्यय असाधारण कारणतावच्छेदक जातिमत्वम व, और एक लक्षण बता दिया। चलती, इससे एक ज्ञान उत्पन्न होता। तो चलती इति प्रत्यय, चलती इससे जो प्रत्यय हुआ, ज्ञान हुआ, वो ज्ञान कारण है ना, कार्य है, ज्ञान कार्य है। उस कार्य का कारण कोई है, तो कारण है वो जिस कारण से वो प्रत्यय उत्पन्न हुआ, वो कारण के अंदर कारणता है। तो चलती इति प्रत्यय असाधारण कारण था, वो उसके अंदर असाधारण कारणता है, उसका अवच्छेद जाति होगी, वो का कर्मत्व होगा। तो इसे कर्मत्व लक्षण बन जाता हो। चलती इति प्रत्यय असाधारण कारणता अवच्छेद का जातिमत्वम व कर्मत्वम, ये भी लक्षण बता दिया। गुणान्य निर्गुण मात्र वृत्ति जातिमत्वम व, इस प्रकार से भी लक्षण बता दिया कर्म का। गुणान्य, गुणान्य कर्म है, द्रव्य भी है। गुणान्य कहने से द्रव्य कर्म दोनों आ जाते हैं, पर निर्गुण कह दिए आगे। निर्गुण कहने से क्या हो जाएगा? द्रव्य हट जाएगा, क्योंकि द्रव्य गुणवान होता। तो गुणान्य निर्गुण मात्र, अब मात्र लगाने से दोनों का नाग्रह ना हो जाए, इसलिए मात्र लगा दिया। गुणान्य और निर्गुण मात्र वृत्ति जातिमत्वम, गुण रहित हो, गुणान्य हो, ऐसे पदार्थ में रहने वाला जो जाति युक्त है, जाति है, वो जाति का आश्रय ही कर्म कहलाता है। जातिमत्वम कर्मत्वम। स्व उत्पत्ति अव्यवहितोत्तर क्षण वृत्ति विभाग कारणतावच्छेदक जातिमत्वम वा। स्व उत्पत्ति मान क्रिया की उत्पत्ति के अव्यवहितोत्तर क्षण, ठीक उत्तर क्षण में, क्रिया की उत्पत्ति के ठीक उत्तर क्षण में स्व उत्पत्ति अव्यवहितोत्तर क्षण, उस क्षण में रहने वाला विद्यमान वृत्ति, विद्यमान अव्यवहितोत्तर क्षण में विद्यमान जो विभाग
क्रिया की उत्पत्ति होते ही दूसरे क्षण में विभाग उत्पन्न हुआ, इसलिए कह दिया स्व उत्पत्ति अव्यवहितोत्तर अव्यवहित दूसरे क्षण में। दूसरे क्षण में विद्यमान जो विभाग का कारण कौन है? फिर वो क्रिया। तो विभाग कारणता का अवच्छेदक है जाति क्रियात्व। वो क्रिया जिसके अंदर है क्रियात्व वो कर्म कहते हैं। तो स्व उत्पत्ति अव्यवहितोत्तर क्षण वृत्ति विभाग, नहीं तो उत्तर क्षण में विद्यमान जो विभाग, उस विभाग में रहने वाली कारणता, विभाग में रहने वाली कारणता। तो विभाग में रहने वाली कारणता का अवच्छेद का जो जाति, वो जाति ही जात्याश्रय ही कर्म कहते हैं। तो जातिमत्वम जात्याश्रय कर्मत्वम। तो ये इतने प्रकार से कर्म का लक्षण बता दिया। सच अयम। अब यहाँ पर एक बौद्ध की तरफ से आक्षेप आता है, उस ओर संकेत कर रहे हैं। चलति इति प्रत्यय साक्षिकः पदार्थः न अविरल देशोत्पादनादिना उपपाद्यः क्षणभंगस्य। बौद्ध कहता है कि अविरल देश उत्पादनादिना उपाद्यः माने हरेक क्षणिकी है, हरेक पदार्थ क्षणिक है, वो कहता। तो क्षणिकत्व का भंग आगे करेगा। तो क्षणिकत्व के आधार पर जो कर्म का भी खंडन करता है, तो उसका खंडन यहाँ संकेत कर रहे हैं। सच अयम चलती इति प्रत्यय साक्षिकः, माने चलती इस प्रकार का जो प्रत्यय होता है, जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान ही प्रमाण है जिसका, जो हम आगे बताने जाएंगे। चलती इस प्रकार का जो प्रत्यय है, ज्ञान है, वो ज्ञान ही साक्षी है जिसका, माने प्रामाणिक। प्रामाणिक पदार्थ, तो वो पदार्थ प्रामाणिक हो गया। वो पदार्थ अविरल देश उत्पादन में क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता। अविरल देश उत्पादन आदि में हर एक क्षण में उत्पन्न होता नष्ट होता, उत्पन्न होता नष्ट होता, इस प्रकार जो क्षणिकत्व कहता है। तो इस प्रकार से निरंतर उत्पादन नाश आदि का उपन्न करने वाला, सिद्ध करने वाला जो क्षणभंगवाद है, उसका क्षणभंग से अग्रे निराकरिष्यमानत्वात्, हम उसका निराकरण आगे करेंगे। यहाँ तो हमने इतने कह दिया। चलती इति प्रत्यय साक्षी पदार्थ। चलती इति इस प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय ही साक्षी है जिस पदार्थ का, प्रमाण है जिसका। तो पदार्थ साक्षी का होने कारण से, प्रामाणिक होने कारण से वो मान्य है। जो तुम्हारे कहा है उसका निराकरण हम आगे कहेंगे। लक्षणस्य इतर भेद साधकता प्रकारः पूर्वोक्त है। वो लक्षण का इतर भेद माने द्रव्य और गुण भेद को सिद्ध करने वाला ही लक्षण है। यह हम पहले जो बता चुके हैं, जो लक्षण वही पूर्वोक्त समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार सभी कर्मों में विद्यमान साधर्मिता कौन क्या है? एक द्रव्य वृत्ति और अगुणत्व और संयोग विभागेषु अनपेक्षत्व, ये सभी कर्मों में विद्यमान साधर्मिता है। और द्रव्य और गुण के साथ है वैधर्मिता इसका, इसकी वैधर्मिता। कर्म का लक्षण भी बता दिया और साथ में सभी कर्म विद्यमान साधर्मिता भी बता दिया और अन्यों के साथ वैधर्म्य भी वर्णित हो गया। आगे बताते हैं द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। द्रव्य गुण कर्मों में एक अन्य प्रकार का साधर्म भी है। इन तीनों में विद्यमान साधर्म पहले बता चुके हैं, पर यहाँ इदानीम कारण मुखेन त्रयाणाम अभी साधर्म्य प्राकरणम उपक्रमते। इन तीनों में कारणता को लेकर के तीनों में किस प्रकार साधर्मता है वो अब यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों का द्रव्य कारण होता है। इन तीनों में तीनों का कारण द्रव्य होता है। माने कारण का तात्पर्य है समवाय कारण। द्रव्य का, गुण का, कर्म का, इन तीनों का समवाय कारण द्रव्य ही होता है। ये इसमें साधर्मता भी है। आगे सामान्यम माने साधर्मता।
इदानीं कारणमुखेन त्रयाणाम् एव साधर्म्य प्रकरणम् उपक्रमते। द्रव्य इति समानम एव सामान्यम एकम इत्यर्थः। समान को यही सामान्य कहते हैं, उसका अर्थ है एक ही। एक ही कारण है इसका, समवाय कारण एक ही है। किसका? द्रव्य गुण कर्म तीनों का समवाय कारण सदा एक ही होता है। इसलिए समवाय कारण से सदा द्रव्य ही ग्रहण करना। द्रव्य से प्रयोग नहीं किया तो भी, जैसा पीछे मैंने लिया था पहले ही बताया, समवाय कारण शब्द का प्रयोग होते ही वहां सीधा द्रव्य ले सकते हैं और कुछ है ही नहीं। यहाँ बता रहे हैं द्रव्य गुण कर्मणाम तीनों का कारण समवाय कारण द्रव्यम, द्रव्य ही समानम एकम, एक ही द्रव्य होता नहीं, कोई है ही नहीं। जैसे अनयो सामान्यम से एक अर्थ कैसे ले रहे हैं, उसके उदाहरण बता रहे हैं। अनयो समाना माता इति वत्, इन दोनों का माता एक ही है, इन दोनों की माता एक ही है। समान मान एक, तो वैसे यहाँ पे समानम सामान्यम का अर्थ एक ही है। एकस्मिन् एव द्रव्ये, एक ही द्रव्य में समवाय कारण, माने एक ही द्रव्य तात्पर्य समवाय कारण, एक ही समवाय कारण में द्रव्य गुण कर्माणि वर्तन्ते, द्रव्य भी उत्पन्न होता है और कर्म गुण भी उत्पन्न होता है, कर्म भी उत्पन्न होता है। वर्तन्ते माने आश्रय से ये तीनों वहां रहते हैं इत्यर्थः। द्रव्य समवाय कारणक वृत्ति जातिमत्वम त्रयाणाम साधर्म्यम, द्रव्य समवाय कारण, द्रव्यभूत जो समवाय कारण है वो समवाय कारण वाला, द्रव्य समवाय कारणक क्या होता, वो कौन है? द्रव्य गुण कर्म तीनों आ जाएंगे। उन तीनों की जाति नहीं, वृत्ति कह दिया, द्रव्य समवाय कारणक वृत्ति मान इन तीनों में रहने वाला, तीनों में रहने वाली जो जाति, तीनों में रहने वाली जाति कौन? द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व। इन तीनों से जातिमत्वम, इन तीनों जातियों का आश्रय कौन? द्रव्य। तीनों का आश्रय, तीनों जातियों का आश्रय कौन होगा? द्रव्य होगा। समझे? द्रव्य समवाय कारणक वृत्ति जातिमत्वम, वो जाति जिसके अंदर है उसको वो त्रयाणाम साधर्म्य, वही तीनों का साधर्म्य है। द्रव्य के अंदर तीनों का जातिमत्व विद्यमान रह सकता है। जातिमत्व माने जाति का आश्रय द्रव्य के अंदर रह सकता है, तीनों जातियों का। द्रव्य का आश्रय द्रव्य कैसे होता? द्रव्य का समवाय कारण द्रव्य कैसे होता? द्रव्य गुण कर्म तीनों का समवाय कारण द्रव्य होता कह दिया, तो अब एक एक अलग करके देखो। द्रव्य का समवाय कारण द्रव्य कैसे? कार्य द्रव्य का समवाय कारण कारण द्रव्य होता है। कार्य द्रव्य उदाहरण के रूप में घट, तो उसका समवाय कारण कपाल। पट कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य है, उसका समवाय कारण तंतु, तो तंतुओं में समवाय कारण से समय संबंध से कार्य रहता ना, तो द्रव्य में द्रव्य समय संबंध से है कि नहीं। और कपाल समवाय, कपाल रूपी द्रव्य का समवाय कारण द्रव्य, फिर उसका वय। ऐसे ही तंतुओं का समवाय कारण द्रव्य रेशे, फिर रेशे जो धागे हैं रेशे, और उनके भी समवाय कारण है, उनके सूक्ष्म कण, उसका भी समवाय कारण द्रव्य, उसका भी। ऐसे करते 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 जणु तक पहुंचेंगे। फिर जणु का समवाय कारणभूत द्रव्य, जनक भूत द्रव्य का कार्य द्रव्य का असमवाय कारणभूत कारण कौन है? परमाणु। जनक का समय कारण द्रव्य कौन है? परमाणु। बहुत थोड़ा फिर है। तो द्रव्य द्रव्य का समय कारण हो रहा है,
किसी द्रव्य का समवाय कारण सदा तदगत अवयवभूत द्रव्य ही होता। कोई कार्य ले लो, शांति अवयवी कार्य ले लो, इसका पूर्व वाले जो कार्य है उनको ले लो। किसी भी कार्य द्रव्य का समवाय कारण सदा तदगत अवयवी ही अवयवभूत द्रव्य ही समवाय कारण होता, समझे। और गुण का समवाय कारण, गुण का आश्रय द्रव्य ही होता, क्रिया का आश्रय द्रव्य ही होता। द्रव्य को छोड़ करके गुण का अस्तित्व है ही नहीं, और न क्रिया का कर्म का अस्तित्व है, इसलिए दोनों का आश्रय भी द्रव्य ही होता।